हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि लास्ट डेट क्या है। अगर फिलहाल में वो जाकर के वेबसाइट से जाकर के ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वहाँ पे लास्ट डेट इंडेट करके आ रहा होगा, अर्थात आपकी डेट वगैरह समाप्त हो चुकी है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि आपकी डेट कब तक है, सबसे पहले डेट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और वीडियो को देख के ध्यान से सारी चीज़ों को समझ लेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप बाद में कमेंट्स करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। कोई ऐसी अपडेट होती है जो कहिए कि आपको 2 दिन 3 दिन में कहिए कि कोई कार्य करना होता है, तो वो अपडेट जैसे ही आती है मैं आपको टेलीग्राम पे ही सेंड करता हूँ। अदरवाइज अगर आप यूट्यूब पे केवल बने हैं तो हो सकता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने में या फिर वीडियो पहुँचने में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि टेलीग्राम पे जाकर के बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट इंडेट क्यों आ रहा है। सबसे पहले डेट के बारे में बात करते हैं, इसलिए कि डेट को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है। तो जो ओबीसी के बच्चे हैं और माइनॉरिटी के बच्चे हैं, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनकी जो लास्ट डेट है पोस्ट मैट्रिक की बात करो, प्री मैट्रिक की तो 2 जनवरी 2024 तक थी, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक के बच्चों की बात करें तो उनकी जो लास्ट डेट है वो है 10 जनवरी 2024 तक, ठीक है। 10 जनवरी 2024 वो केवल जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2024 तक। ये आपका सेकेंड राउंड है। आपको मतलब एक राउंड, 2 राउंड करके मिला है। फर्स्ट राउंड में 31 कहिए कि दिसंबर 2023 तक था, और सेकेंड राउंड में 31 कहिए कि 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 कहिए कि मार्च 2024 तक आपकी लास्ट डेट है। ये एससी एसटी के बच्चों के लिए है। ये जो हो गई सारी ऑफिशियल नोटिस, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखा रखा है। इसके अलावा अब फिलहाल में समस्या आ रही है कि लास्ट डेट इंडेट क्यों आ रहा है जब भी हम स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। तो जैसे कि ये आपको नोटिस दिख रहा होगा, एक यूपी विभाग के द्वारा यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पे देखिए 30/12/2023 की ऑफिशियल नोटिस है। थोड़ा सा और ऊपर करूँ, 30/12 यानी कि 30 करिए दिसंबर 2023 की ऑफिशियल नोटिस है। और इसमें कहा गया था कई सारे ऐसे कॉलेज वगैरह थे जो नए संस्थान वगैरह होते हैं या फिर कहिए कि जो भी नए तरीके से संचालित होते हैं, उनको कहा गया था कि यहाँ देखिए उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद स्थित जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर अग्रतर कार्रवाई समय अंतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यानी कि मास्टर डाटा में सम्मिलित होने के लिए इनका अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ था। अब जाहिर सी बात है, बच्चे तो ये भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, ये भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं, प्री मैट्रिक के बच्चे हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, तो स्कॉलरशिप का फॉर्म तो इन्हें भी फिलअप करना है। तो ये 30 तारीख तक, तो 30 तारीख को तो ये नोटिस जारी की गई थी। उसके बाद मान लीजिए कॉलेज वाले 1 को, 2 को, 3 को, 5 को जाकर के सम्मिलित होते हैं। तो अभी जो आपकी 10 कल कि जनवरी 2023 की जो डेट है, 10 जनवरी 2024 की जो लास्ट डेट है बच्चों की, वो भी डेट अभी आपके बढ़ने के आसार है, क्योंकि अभी वेबसाइट में प्रॉब्लम है। अभी तक आपका वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है और विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने आपको कई वीडियो में सारी नोटिस वगैरह दिखा रखा है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो नए बच्चे आते हैं, खास करके मान लीजिए जो पहली बार विजिट करेंगे, उनके पास ये जानकारी होगी नहीं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपके कहिए कि सिद्धार्थ मिश्र जो है, जो सहायक निदेशक है छात्रवृत्ति के, और मुख्यालय से कहिए कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये कहा जाता है कि इस नोटिस को आप हर जगह यूपी स्कॉलरशिप, डीडब्ल्यू विभाग, एनआईसी, ऑल डीडी, मतलब कि हर जगह आपको पारित करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो नोटिस आई थी आपकी 18 तारीख को, ठीक है, 18 दिसंबर 2023 की ऑफिशियल नोटिस है। ये आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब डेट इंड हो जाती है उसके बाद से जाकर के प्रसारित की जाती है। तो अभी वेबसाइट मैनेज हो रहा है, उसमें मैनेज होने में थोड़ी सी समस्या है। अभी कहिए कि थोड़ा सा और डिले आपको देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ आपने अभी देखा होगा, जो कहिए कि जो वाहन चालक हैं उनके द्वारा धरना वगैरह दिया जाए, तो इस चीज़ को लेकर के भी अब चूँकि जाहिर सी बात है कि जो स्टाफ है और या फिर जो भी अधिकारी हैं अब ऑफिस में पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो घर से तो बैठ पूरा डाटा मैनेज करेंगे नहीं, विभाग में ऑफिस में जाएंगे तभी सारी चीज़ें होंगी। तो एक ये आपका रीजन हो सकता है, जहाँ तक मेरी राय है, ठीक है। आप अपनी राय इसके बारे में बता सकते हैं। तो आप देखिए ऑनलाइन करने का लास्ट डेट क्या थी, 10 जनवरी 2024 तक थी, और उसके बाद से 13 जनवरी 2024 तक आपका फाइनल प्रिंट निकाल करके और 16 तारीख तक कैसे भी आपको हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट कर देनी थी। तो अगर इस डेट तक मान लीजिए कि आपका कम से कम 5 तारीख तक अगर पोर्टल अगर आपका ओपन नहीं होता है, लास्ट डेट इंड करके आता है, हालांकि उससे पहले ओपन हो जाना चाहिए। अगर ओपन नहीं होता है तो ये जो डेट है आपकी फिर से एक्सटेंड कर दी जाएगी। एक और चीज़, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, क्योंकि जो सेकेंड ईयर में होंगे उनको मालूम होगा, जो फ्रेश बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे हो सकता है उनको मालूम ना हो। जैसे जो प्री मैट्रिक की डेट होती है और जो पोस्ट मैट्रिक की डेट होती है, ठीक है, जो पोस्ट मैट्रिक की डेट होती है वो काफ़ी आगे तक होती है, इसलिए कि उनका एडमिशन की बात करें तो अक्टूबर नवंबर तक एडमिशन होता है।
कभी कभी तो ये स्थिति बन जाती है कि किसी किसी कोर्स में दिसंबर तक एडमिशन होता है, और जो प्री मैट्रिक की बात करें तो उनका जो एडमिशन होता है जून जुलाई अगस्त तक उनका एडमिशन वगैरह, यानी कि 9-10 के बच्चों का एडमिशन हो जाता है। फिर भी उनकी डेट कब तक दी गई थी? 2 जनवरी 2024 तक। याद रखेंगे, हर बार ऐसा कभी नहीं होता था, फिर भी उनकी डेट दी गई थी 2 जनवरी 2024 तक। और जबकि पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं उनकी मान लीजिए कि अभी दी गई है 10 जनवरी 2024 तक। तो जाहिर सी बात है कि अगर फिर से वेबसाइट मैनेज नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, तो आपके लिए भी डेट बढ़ाई जाएगी। इसलिए कि अभी भारी मात्रा में छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया है, चाहे वो कोई भी समस्या या ज़्यादा समस्या वेबसाइट को लेकर ही थी, एनपीसीआई को लेकर ही थी। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको तो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, और स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कोई गलती नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जैसे ही पोर्टल मैनेज होता है, ओपन होता है, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।